नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों के बारे में बताया गया है और 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है और 12 राशियों के प्रत्येक राशि के अपने गुण दोष, कुछ न कुछ गुण दोष स्वभाव होते हैं। उसी प्रकार से ग्रहों के भी गुण दोष स्वभाव होते हैं और 12 राशियों में हर एक राशि के जो गुण दोष स्वभाव है वह अलग अलग है और इन राशियों के गुण और स्वभाव को ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न बिंदुओं के आधार पर राशियों के स्वभाव का वर्गीकरण किया गया है। राशियों के जो नेचर है, जो उनका स्वभाव है, जो उनके व्यवहारिक गुण है, उन्हें विभिन्न बिंदुओं के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है राशियों का विभिन्न कंपोनेंट्स के आधार पर। और इससे फायदा क्या होता है, ये जो राशियों का जो क्लासिफिकेशन है विभिन्न कंपोनेंट के आधार पर, इससे फायदा ये होता है कि ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह का गुण दो स्वभाव है और जो राशि का गुण दो स्वभाव है, अब ग्रह जाके किसी जब राशि में स्थित होते हैं तो ग्रह का क्या गुण दो स्वभाव है और उस राशि का क्या गुण दो स्वभाव है, इस आधार पर फल कथन करने में आसानी होती है। प्लस उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जिस भी भाव का हमें अध्ययन करना है, उसके गुण दो स्वभाव और ग्रह के गुण दो स्वभाव को जान लेने के बाद हमें उस भाव से संबंधित फलों का फल कथन करने में काफी सुलभता आ जाती है और उस भाव से संबंधित जिस भी चीज का वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को समझने में हमें काफी आसानी होती है। अब जैसे अगर हम लग्न की और राशि की बात करें तो जो लग्न का भी गुण दो स्वभाव होगा, राशि का भी गुण दो स्वभाव होगा। तो अगर हम राशियों के गुण दो स्वभाव का अध्ययन कर लेंगे, उन्हें समझ लेंगे, तब हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का और उसके स्वभाव का समझने में आसानी होगी। उसके व्यक्तित्व का समझने में हमें सरलता होगी, हम उसके व्यक्तित्व को समझ पाएंगे, उसके स्वभाव को समझ पाएंगे। तो हमारे राशियों के कई बिंदुओं के आधार पर वर्गीकरण होंगे। इसमें कई सारे बिंदु हैं जिसको आधार बनाया गया, उनका जेंडर, उनका मोबिलिटी, उनके तत्वों को लेकर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके आधार पर राशियों का वर्गीकरण हुआ। तो इसी में एक कंपोनेंट है तत्व, एलिमेंट। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो किस तत्व के साथ उसका जन्म हुआ है। जब व्यक्ति जन्म लेगा तो जिस राशि के अंतर्गत उसका जन्म हुआ है वह राशि का वर्गीकरण किया गया तत्वों के आधार पर। और तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में और ब्रह्मांड में, जो बात है वो ये है कि ब्रह्मांड का और हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ वो पंच तत्वों से हुआ। आज मित्रों की आज के इस एपिसोड में जो हम बात करेंगे वह तत्वों के आधार पर राशियों के वर्गीकरण की बात करेंगे। इससे हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके स्वभाव को समझने में सरलता रहेगी, आसानी रहेगी और हम उसके नेचर को, उसके व्यक्तित्व को डिटेक्ट कर पाएंगे इसकी वजह से। तो आज हम राशियों का वर्गीकरण तत्वों के आधार पर करेंगे और उसके श्रृंखला के अंतर्गत भी हम एक विशेष तत्व के ऊपर आज बात करेंगे। जब हमारा जो शरीर है इसका निर्माण पंच तत्वों से हुआ और पूरे ब्रह्मांड की जो संरचना की गई है वो पंच तत्वों के आधार पर की गई है। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। यह पंच तत्व हैं जिनके मिलाकर के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और ज्योतिष शास्त्रों में राशियों को प्रत्येक जो 12 राशि है, प्रत्येक राशियों का क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक राशि किस तत्व को बिलोंग करती है, किस तत्व के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो 12 राशियों का विभाजन किया गया, कैटेगराइज किया गया
उनके तत्वों के गुण के हिसाब से। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जिस राशि के साथ जन्म लेता है और वह राशि जिस तत्व के अंतर्गत आती है, तो उस तत्व का स्वभाव, उस तत्व का असर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर और उसके स्वभाव में स्पष्ट दिखाई देता है। देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के अंदर सारे तत्व विद्यमान हैं, लेकिन जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय जिस राशि में उसका जन्म हुआ है और वह राशि जिस तत्व के अंतर्गत आ रही है, उस तत्व में उस व्यक्ति की, उस तत्व की, मतलब कह लीजिए कि उस तत्व की प्रधानता उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई देगी, उसके स्वभाव में दिखाई देगी। अब ये तत्व कौन कौन से हैं? जैसे मैंने बताया आपको, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। लेकिन जब हम राशियों का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें 4 तत्वों को शामिल करते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो 12 राशियों का वर्गीकरण इन्हीं 4 तत्वों में किया गया है। अब व्यक्ति जब जन्म लेगा तो जिस राशि में उसका जन्म हुआ है और वो राशि जिस तत्व के अंतर्गत आ रही है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में और उसके स्वभाव में उस तत्व का जो असर होगा वो स्पष्ट तौर पर जातक के जीवन में दिखाई देगा, उसके व्यक्तित्व में भी और उसके स्वभाव में भी। तो विभाजन हुआ, तो अब हम जैसे बात करें कैसे हुआ विभाजन, तो सबसे पहले हम अग्नि तत्व की बात करें तो जब 12 राशियां विभाजित की गई, क्लासिफाइड की गई, तो इसमें अग्नि तत्व के अंतर्गत 3 राशियां आ गई: मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। पृथ्वी तत्व के अंदर 3 राशियां आ गई: वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। वायु तत्व के अंदर 3 राशियां आ गई: मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इसी तरह चौथा तत्व जल तत्व है, जिसके अंतर्गत 3 राशियां आ गई: कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो एक एक करके ये जो हमारी नई श्रृंखला शुरू हो रही है, इसमें एक एक करके हम सारे तत्वों का अध्ययन करेंगे। मतलब राशियों के गुण दोष स्वभाव का अध्ययन करेंगे, उनके तत्वों को ध्यान में रखते हुए कि अगर व्यक्ति अग्नि तत्व के अंतर्गत जिस राशि में जन्म हुआ है, अगर वो राशि अग्नि तत्व को बिलोंग करती है, तो उसका स्पष्ट गुण, जो उसका अग्नि तत्व का जो गुण है, वो स्पष्ट तौर पर जातक के व्यक्तित्व और उसके स्वभाव में दिखाई देगा। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, एनर्जी का सूचक है, तो उसका स्पष्ट तौर पर वो चीज जातक के व्यक्तित्व में दिखाई देगी। एक एक करके हम सारे तत्वों का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व के विषय में। पृथ्वी तत्व के अंतर्गत मित्रों 3 राशियां आती हैं: वृषभ, कन्या और मकर। तो पृथ्वी तत्व, अगर इन राशियों में व्यक्ति का जन्म होता है, वृषभ, कन्या और मकर में, तब ये कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है सारे तत्वों से व्यक्ति की संरचना होगी, लेकिन उसमें जो पृथ्वी तत्व के गुण दोष स्वभाव होंगे वो स्पष्ट तौर पर जातक के व्यक्तित्व और उसके स्वभाव में नजर आएंगे। तो पृथ्वी तत्व के क्या ऐसे गुण दोष स्वभाव है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में नजर आएगा, आज उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी तत्व में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, उनके व्यक्तित्व पर और उनके स्वभाव पर क्या असर आता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट तौर पर जातक के व्यक्तित्व में दिखाई देती है, उसके स्वभाव में दिखाई देती है, आज उनका अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी तत्व के जिन लोगों का जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत हुआ है, उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा पृथ्वी तत्व इंडिकेट क्या करता है। मित्रों, अगर हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व क्या है? एक ठोस आधार है। पृथ्वी तत्व एक ठोस आधार है जिसने अपने ऊपर बहुत सारा भार धारण किया हुआ है। पृथ्वी तत्व स्टेबल है, स्थिर है, बहुत सारा भार धारण करने के बावजूद भी स्थिर है, अपने आप में स्टेबल है और फर्टाइल है। बहुत सारी उपयोग की वस्तुएं अपने अंदर समाहित भी की हुई है और प्लस भरण पोषण, पालन पोषण के लिए, इस ऊर्जा के, इस जीवन को, इस संसार को चलायमान रखने के लिए जो अनाज है, अन्न है, खनिज तत्व है, मिनरल है, एलिमेंट है, वो सारी चीजें हमें पृथ्वी तत्व प्रदान भी करती है। मतलब बहुत सारा भार सहन करते, बहुत सारा अपने पर भार धारण करने हुए, अपना बहुत सारा भार अपने पर धारण करने के बावजूद भी स्थिर रहती है,
संयमित रहती है और भरण पोषण के लिए बहुत सारा अनाज अन्न देती भी है, प्लस बहुत सारे खनिज तत्वों को अपने अंदर समाहित हुई है और इन्हीं चीजों को व्यक्ति को ये प्रदान करती है। तो अब ये तो हमने समझा पृथ्वी तत्व, एक ठोस आधार, एक मजबूत बुनियाद जो कि ठोस है, स्ट्रांग है, ये पृथ्वी तत्व इंडिकेट करता है। जैसे अगर इसको अब ह्यूमन बॉडी में देखें तो ह्यूमन बॉडी में देखो जो हमारा ठोस पार्ट है, जो ह्यूमन बॉडी का जो ठोस तत्व है, ठोस तत्व क्या है, जैसे हमारा मांस है, हमारी हड्डी है, यह सारी चीजें पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आती है। तो जिस व्यक्ति का जन्म पृथ्वी तत्व की राशियों के अंतर्गत होता है तो क्या होता है कि उनके व्यक्तित्व में और उनके स्वभाव में पृथ्वी तत्व की विशेषता स्पष्ट तौर पर झलकेगी। जैसे मैंने बताया, क्या पृथ्वी तत्व क्या है, अगर उसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसकी व्यक्ति की संरचना की बात करें, उसकी कदकाठी की बात करें, तो मैंने बताया आपको पृथ्वी तत्व ठोस आधार को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारा ठोस तत्व है, हमारे मांस है, हमारी हड्डी, हमारा जो शरीर बना है, इसमें जल तत्व अलग हो गया, जो वायु है वो अलग हो गई, जो प्राणदायिनी चीज होती है वायु अलग हो गई, और पृथ्वी तत्व जो कहते हैं हमारा शरीर मिट्टी, भाई कहते हैं इंसान का शरीर मिट्टी का बना है, खत्म हो जाने वाली है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जो हमारा तन है, जल तत्व को हटा दीजिए, वायु तत्व को हटा दीजिए, वो ये जो ठोस चीज है हमारी बॉडी में, वो चीज पृथ्वी तत्व है। तो जिन लोगों का जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत होता है तो उनकी, अगर हम फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पृथ्वी तत्व का असर उनके व्यक्तित्व में नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, और पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के ठोस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ठोस तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जिनसे हमारे शरीर बना, हमारा मांस, हमारी हड्डी, ये सारी चीजें। तो व्यक्तित्व का जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत होता है, जिसका मतलब उसके व्यक्तित्व के राशि है, उसके अंदर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और उसके गुण स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। मतलब जातक का शरीर सुव्यवस्थित होगा, सुगठित होगा, सुडौल होगा, एक मजबूत सशक्त कदकाठी वाला व्यक्ति होगा। कहने का मतलब उसका शरीर की संरचना काफी परफेक्ट होगी, ठोस होगी, मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। उनका शरीर सुव्यवस्थित, सुगठित होगा। उनके बॉडी का जो अरेंजमेंट, जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बढ़िया होगा। उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, बहुत बढ़िया होगा। गेहुआ रंगली में हो सकते हैं। ये तो उनकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। अब हम आते हैं कि उनके स्वभाव के ऊपर क्या असर पड़ता है, जिनका जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत होता है। मित्रों, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में बताया था आपको, पृथ्वी तत्व एक ठोस है, एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारा, हम सब किस पे है, पृथ्वी पे है, समाहित है, पृथ्वी पे ही रह रहे हैं। तो पृथ्वी तत्व एक वो तत्व है जो अपने ऊपर बहुत सारा भार धारण किए हुए है, उसके बावजूद भी वो शांत है, संयमित है, स्थिर है, स्टेबल है। तो कहने का मतलब पृथ्वी तत्व के लोग के अगर हम स्वभाव की देखें, उनके स्वभाव का अध्ययन करें, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि अपने संकल्प को लेके, अपने लक्ष्यों को लेकर के, अपने कर्तव्यों को लेके बड़े भरोसेमंद होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, परिश्रम करने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत होता है, ऐसा व्यक्ति, जैसे कहते हैं, लेकिन उदाहरण देते हैं कि वो चट्टान की तरह अड़ीग है, तो ऐसे व्यक्ति अपने संकल्प के लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं। पृथ्वी क्या है, ठोस तत्व है। तो हम ये अगर इसको अपने उन लोगों के स्वभाव में देखें जिनका जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत हुआ है, तो वो लोग अपने संकल्प के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, उनको निभाने के प्रति दृढ़ निश्चयी होते हैं। जो जीवन में संकल्प निर्धारित करते हैं, जो लक्ष्य बनाते हैं, उसको जब तक पा नहीं लेते तब तक शांत नहीं होते। और जिस प्रकार पृथ्वी का स्वभाव है शांत होकर के कर्म करना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारा लोड अपने ऊपर धारण किए हुए हैं, लेकिन फिर भी शांत है। तो उसी प्रकार से जो पृथ्वी तत्व के लोग होते हैं, जिनका जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत हुआ है, वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियों को हैंडल करने में सक्षम होते हैं
और उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को लेने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति काफी शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत सारा अपने पर लोड लेने के बावजूद भी शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, संयमित रहते हैं और निरंतर कर्म करते चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी तत्व ठोस है उसी प्रकार इनके संग जो पृथ्वी तत्व अपने दर पर स्थिर है, बहुत सारा लोड अपने पर धारण किए हुए लेकिन फिर भी अपने दर पर स्थिर है, उसी प्रकार इस प्रकार के व्यक्ति अपनी बातों पर टिके रहने वाले, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहने वाले, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने वाले। और ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी प्रमुख बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद को संभाल लेने में सक्षम होते हैं और बहुत मेहनती स्वभाव के होते हैं, निरंतर लगे रहते हैं अपने काम में। विद पेशेंस के साथ, संयम के साथ इनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, धीरज होता है। इनका जो जैसे पृथ्वी जिस प्रकार से फर्टाइल है, उपजाऊ है, वैसे ही इस प्रकार के लोग रचनात्मक स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है और ऐसे लोग अपने आइडियाज को, क्योंकि ऐसे लोग अपने मेहनत पे, अपने परिश्रम पर भरोसा करते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की मात्रा, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, इनको अपने पर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है और पहले तो ये किसी लक्ष्य को जल्दी चुनाव नहीं करते। किसी चीज को लक्ष्य बनाने से पहले, किसी प्रकार का एम सेट करने से पहले ऐसे व्यक्ति काफी सोचते हैं, विचारते हैं, तपाक से कोई निर्णय नहीं लेते। पहले काफी सोचेंगे, विचारेंगे, तब उसके विचारने के बाद कोई काम अपने हाथ में लेंगे और जब किसी काम को अपने हाथ में ले लेंगे तो तब तक धीरज के साथ, संयम के साथ उस कार्य को करते रहेंगे जब तक वो अपने मंजिल पर ना पहुंच जाए, कि जब तक उनका मिशन अकॉम्प्लिश ना हो जाए, टारगेट पूरा ना हो जाए। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत सोच विचार के किसी कार्य को करने वाले होते हैं और जब कार्य को ले लेते हैं तो उस कार्य को करने के बाद ही चैन लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत धैर्यवान होते हैं, पैनिक नहीं होते, घबराते नहीं है कि अगर बीच में कोई बाधा आ गई, विषम परिस्थिति आ गई, कोई एडवर्स सिचुएशन आ गई, तब ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। इनकी खासियत ही क्या होती है कि अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी होते हैं। तो जब दृढ़ निश्चयी हैं और इनके पास शारीरिक तौर पर ये सक्षम भी है और प्लस अपने लक्ष्य को लेकर के ये काफी अडिग है, इनके अंदर अडिगता पाई जाती है अपने लक्ष्य को लेकर के दृढ़ निश्चयी होना। तो जब ये दृढ़ निश्चयी है, इनका संकल्प मजबूत है, तो जीवन में आने वाली बाधाओं से वैसे व्यक्ति घबराते नहीं है, विषम परिस्थितियों से घबराते नहीं है और बहुत धीरज के साथ, बहुत संयम के साथ स्टेप बाय स्टेप अपने काम को करते चले जाते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक अपने लक्ष्य को पूरा ना कर ले। ऐसे लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कार्य दे दिया जाए, कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, तब आदमी निश्चिंत होकर के उनके पर भरोसा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी तत्व वाले जो लोग होते हैं, वो आप उनके ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। अगर उनको आपने कोई टास्क दिया है तो आप निश्चित रहे वो उस टास्क को जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक ऐसे व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते रहेंगे, तब तक परिश्रम करते रहेंगे जब तक अपने लक्ष्य को पूरा ना कर लें। अपनी कही बातों पर, अपनी बातों पर टिके रहने वाले होते हैं। जो माइंडसेट इन्होंने मन में बना लिया, जो उन्होंने विचारधारा मन में बना रखी है, उससे डिगते नहीं है, उससे भटकते नहीं है। मतलब कोई चाहे तो इनको, कोई अगर दूसरा कोई व्यक्ति चाहे कि इनको हम मैनिपुलेट कर ले, इनके विचारों को मैनिपुलेट कर ले, इन्फ्लुएंस करके इनके विचारों को हम चेंज कर दें, तो ऐसे व्यक्ति जल्दी चेंज नहीं होते, अपने विचारों में अडिग रहने वाले होते हैं। अब जो माइंडसेट, जो विचारधारा इन्होंने मन में बना रखी है, उस पर टिके रहते हैं। अगर इन्होंने किसी व्यक्ति के प्रति कोई माइंडसेट, कोई विचारधारा बना लिया तो बहुत मुश्किल है कि जल्दी वो चेंज हो जाए। ऐसे व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले बहुत सोचते हैं, विचारते हैं और जब हाथ में कोई काम ले लेते हैं तब फिर इनकी वचनबद्धता देखने लायक होती है। ये उस काम के प्रति बहुत ज्यादा कमिटेड रहते हैं, निरंतर
और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें या हौच पौच करें, बहुत ज्यादा शोबाजी करें। ये शांत मन से धीरज के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होता है और स्टेप बाय स्टेप चलते 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 ये अपने टारगेट को पूरा कर लेते हैं। इनके स्वभाव में अडिगता देखी जाती है, इनका निश्चय कठोर देखा जाता है, संकल्प शक्ति मजबूत देखी जाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी तत्व मित्रों एक ठोस आधार है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसकी मौजूदगी को आप महसूस कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से, क्योंकि क्या हमारा जो पृथ्वी हमारा तन है, जो मनुष्य का शरीर है, भौतिक चीज है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत हुआ है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, बहुत ही व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं। और चूंकि इनके ऊपर पृथ्वी तत्व का विशेष प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ, धन संपदा जीवन में अचीव करने की काफी इच्छा रहती है। मतलब ऐसा व्यक्ति, कहा जाता है किसी व्यक्ति का बुनियाद बहुत मजबूत है, किसी व्यक्ति की बुनियाद बहुत ठोस है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा रिस्क वगैरह नहीं लेते हैं। ये अपने लाइफ में ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक ठोस आधार बनाते हुए बहुत ज्यादा ये रिस्की काम लेने से बचते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि लाइफ में हमारी स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए। खुद जातक के स्तर पर और उसके पारिवारिक स्तर पर जातक अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, स्थायित्व लेने की कोशिश करता है, स्थिर होने की कोशिश करता है, अपने लाइफ को, अपने जो परिवार के जो सदस्य हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करने का प्रयास करता है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। ये इनकी कोशिश बहुत ज्यादा रिस्क लेने की नहीं रहती है कि बहुत ज्यादा रिस्क ले ले या बहुत ज्यादा अपने कार्यों में बहुत परिवर्तन करें, ये इनका नेचर नहीं होता। इनका नेचर होता है कि हम धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े भी, और इस हिसाब से बढ़े कि हमारे जीवन में और हमारे परिवार के सदस्यों में सिक्योरिटी की भावना है, स्टेबिलिटी की भावना है, स्थिरता की भावना है। ये अपने आप को सिक्योर करने का ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेते ऐसे लोग, कैलकुलेटेड वे में आगे बढ़ते हैं। किसी काम को नफा नुकसान समझ के, पहले किसी काम का नफा नुकसान ऐसा व्यक्ति बड़ा विचारता है। जिनका जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत हुआ है, ऐसा व्यक्ति किसी काम का नफा नुकसान का बड़ा विचार करता है, और जब उसको लग जाता है कि अगर इसमें हम मेहनत करें तो हमें सफलता मिलेगी और हमें स्टेबिलिटी की भी प्राप्ति होगी, सिक्योरिटी की भी प्राप्ति होगी, प्लस हमें फाइनेंशियल गेन की भी प्राप्ति होगी, तो फिर वो व्यक्ति उसमें जब कमिटमेंट कर देता है तो फिर लग जाता है, तो फिर लग ही जाता है, तब तक लगा रहता है जब तक पूरा न कर ले। चूंकि मित्रों हमारा जो पृथ्वी तत्व एक भौतिक चीज है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े भौतिकतावादी होते हैं, वो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ भागते हैं, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है उसकी ओर भागते हैं। तो ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की ओर ज्यादा भागते हैं, न कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर, क्योंकि ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, बहुत व्यवहारिक लोग होते हैं, तो अपने लाइफ में मटेरियलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। क्योंकि जो हमारे पृथ्वी तत्व है तो एक भौतिक चीज है, तो भौतिक चीज का मतलब क्या है कि वो ठोस तो है लेकिन उसके अंदर भावनाओं का अभाव है, इमोशंस का अभाव है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, भौतिक चीजों के प्रति भागते हैं, भौतिक सुखों को इकट्ठा करना चाहते हैं। इनकी आकांक्षा है कि हम भौतिक सुख ज्यादा करें, घर ले लें, मकान ले लें, जमीन ले लें, जायदाद ले लें, गाड़ी वगैरह ले लें, अपने आप को बहुत ज्यादा व्यवहारिक जीवन के हिसाब से रखते हैं कि ज्यादा मटेरियलिस्टिक ग्रोथ से संबंधित चीजों को इकट्ठा की जाए, रादर देन स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से। इनको स्पिरिचुअल ग्रोथ को इनका झुकाव नहीं रहता, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा उद्योग रहते हैं। और जिस भी तरफ ये आगे बढ़ेंगे, पहले से देखते हैं कि मेरे वर्क में मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अपने कार्यों को बहुत पेशेंस के साथ करते चले जाते हैं। इनके अंदर, इनके नेचर में इंपल्सिवनेस पर नहीं होता है, इनके नेचर में बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं होगी, आक्रामकता नहीं होगी, शांत विचार के रखते हैं ऐसे व्यक्ति। बुद्धि, चूंकि पृथ्वी तत्व में जो व्यक्तियों का जन्म होता है तो बुध ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है,
जिसके फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो वाक्पटुता रहती है, बहुत अच्छी रहती है। बोलने चालने की शैली बहुत प्रभावशाली होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी रहती है, प्रबंधन की कला बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्तियों के पास कैलकुलेशन एबिलिटीज, लॉजिकल ब्रेन की एबिलिटीज बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्तियों के पास लॉजिकल ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, तार्किक तौर पर बहुत मजबूत रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं, बुद्ध के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अपना अपना नफा नुकसान बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। किसी कार्य करने से पहले अपना नफा नुकसान सोचेंगे, विचारेंगे। और जिस प्रकार पृथ्वी तत्व, जो हमारी पृथ्वी तत्व, जो हमारा पृथ्वी है, वो क्या है, फर्टाइल है। भाई हम लोग जो पृथ्वी तत्व में से जो अनाज वगैरह होते हैं, उसी को खा करके हम लोग जीवित रहते हैं। तो जिन व्यक्ति का जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले होते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले होते हैं। जो उनके लाइफ में, जो उनके गृहस्थ जीवन में, जो उनके परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाने वाले होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का स्वभाव भरण पोषण करने का है, तो ऐसे लोग भी भरण पोषण करने वाले होते हैं। लेकिन ये अपने काम में मस्त रहते हैं, अपने काम में मगन रहते हैं, बहुत ज्यादा दाएं बाएं नहीं होते, बहुत ज्यादा छल छछंद, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि बहुत अपने काम में मस्त मौला रहने वाले होते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा दाएं बाएं की चीजों में नहीं पड़ते, बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं। लेकिन ये लाइफ में सिक्योरिटी भी चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति सैद्धांतिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कहा जाता है, क्योंकि जो परिवार का जो कल्चर होता है, जो परिवार का जो संस्कार जातक को मिलता है, वह इनके अंदर, इनके दिमाग में घर कर लेता है। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सैद्धांतिक तौर पर प्रिंसिपल से बहुत मजबूत होते हैं, जो इनको अपने परिवार से कल्चर मिला है, जो परिवार से जो इनको संस्कार मिले हैं, वो इनके दिमाग में घर कर जाते हैं। और उसको वो आधार बना करके इतने अडीग हो जाते हैं अपने परिवार के दिए हुए कल्चर, अपने संस्कार के ऊपर, कि उनको मैनिपुलेट करना बड़ा कठिन होता है। इन व्यक्तियों के साथ एक दिक्कत यह है कि अगर इन्होंने किसी के बारे में कोई माइंडसेट बना लिया है, तो उस माइंडसेट के ऊपर कायम रहते हैं, टिके रहते हैं। तो उस माइंडसेट को मैनिपुलेट कर पाना, चेंज कर पाना, इसमें थोड़ा दिक्कतें आती हैं। क्योंकि एक बार ये लोग अपने लाइफ का जो पाथ है, लाइफ का जो पाथवे है, उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे हमारा काम भी चलता रहे और हमको बहुत ज्यादा अपनी लाइन वगैरह ना बदलनी पड़े, हम इस पे धीरे धीरे करते चले जाए। पृथ्वी तत्व के व्यक्ति वो होते हैं कि जो अपने विचारों को अपनी मेहनत से साकार रूप में उसको सफल करने वाले होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो पृथ्वी तत्व के लोग होते हैं, वो जो सपना देखते हैं, उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं, जो उनके आइडियाज होते हैं, वो उसको एक्शन में तब्दील करने वाले होते हैं। अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं। इनके मन में अगर कोई विचार आ गया और सोचने विचारने के बाद इनको जम गया, तो उस विचार को अमली जामा पहनाते हैं और अपने कार्य को तब तक संयम और धीरज के साथ करते रहते हैं जब तक इनको पूरी तरह से सफलता नहीं मिल जाती, जब तक अपना लक्ष्य पूरा हासिल ना करना। अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले होते हैं। देखिए मित्रों, पृथ्वी तत्व के अंतर्गत 3 राशियां आती हैं। एक है वृषभ। वृषभ अगर आप देखेंगे तो कालपुरुष की कुंडली में, अगर हम कालपुरुष की कुंडली अगर एज एग्जांपल लें, तो वृषभ जो होती है वो दूसरे भाव में आती है। और वृषभ राशि अगर बाय नेचर देखेंगे तो ये स्थिर राशि है। तो वृषभ राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। वह उनका फोकस जीवन में अपने आप को वेल्दी बनाना, धन से संपन्न बनाना, प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिकल सिक्योरिटी के साथ साथ पारिवारिक तौर पर अपने आप को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, इनका जीवन में उद्देश्य है वेल्थ क्रिएट करना प्लस पारिवारिक सुख प्राप्त करना, अपने कुटुंब के साथ जुड़ के रहना और अपने बुनियाद को, अपनी स्टेबिलिटी को मजबूत करना। मतलब अपने परिवार के साथ जुड़े रहना प्लस अपनी वेल्थ को प्लस करना, वेल्थ को ग्रोथ करना। ऐसे लोग जिनका जन्म वृषभ राशि के अंतर्गत होता है, उनके अंदर पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। ऐसे लोग
इनकी वाणी काफी सॉफ्ट होती है, बातचीत की शैली काफी प्रभावशाली होती है, धनवान होते हैं क्योंकि ऐसे लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में धनवान पाए गए हैं, धनाढ्य पाए गए हैं, क्योंकि ये लोग जब मेहनत करते हैं, देखिए दो खासियत हो गई। पृथ्वी तत्व की पहली खासियत क्या हो गई? दृढ़ संकल्प होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। दूसरा ये मेहनती होते हैं, और तीसरी क्वालिटी के बुद्धिमान होते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर तीनों गुण आ जाएंगे, तो जो ये सपने देखेगा, जो ये आइडियाज देखेगा, उनको साकार करेगा अपनी मेहनत के थ्रू। थोड़ा देर सवेर हो सकती है, और चूंकि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व के अंदर आती है, तो इनका अडिगता, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, ये सारी चीजें तो आ जाती है। प्लस चूंकि स्थिर राशि है, तो ये क्या करते हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं पसंद करते, नाना प्रकार की अपने लाइफ के पाथ को चेंज नहीं करना चाहते हैं। हमें एक अच्छा कंसिस्टेंट लाइफ पाथ मिले, एक ऐसा लाइफ पाथ मिले जिसपे कंसिस्टेंटली वर्क करके, निरंतर काम करके हम अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते चले जाए। ये बहुत ज्यादा प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना इसमें नहीं रहते। ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा मजबूत ठोस लाइफ पाथ मिले। जैसे मैंने बताया ना, पृथ्वी क्या है, ठोस आधार है। तो ये किसी काम का वजन देखते हैं कि वो ठोस हो, उसमें मजबूती हो। मैं अगर इस काम को करूं तो मुझे बहुत ज्यादा बदलाव ना करना पड़े, मैं धीरे धीरे इसको करता जाऊं, आगे चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। इस टाइप के व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से बचते हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। ये पहले किसी कार्य को हाथ में लेने से पहले सोचते विचारते हैं, जब ले लेते हैं तब धीरे धीरे उसको करते चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि इनकी इधर मैनेजरियल स्किल भी अच्छी होती है, तो कब क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने इनपुट की अपेक्षा ज्यादा आउटपुट लाना है, ये सारी चीजों पे फोकस रहते हैं। लेकिन लाइफ पाथ में ज्यादा चेंजेस नहीं लेते, क्योंकि एक तो पृथ्वी तत्व की राशि होगी वृषभ राशि, प्लस ये स्थिर राशि है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बजाय एक मजबूत रास्ता लाइफ जीवन का तलाशते हैं, एक ठोस रास्ता तलाशते हैं जिसपे रेगुलर कंटिन्यूअस वर्क करके अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हो, अपने लक्ष्य को हासिल करना। दूसरी पृथ्वी तत्व की राशि है कन्या राशि, जो कि कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव में आती है। ऐसे व्यक्तियों के पास लॉजिकल ब्रेन की एबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। जीवन में आने वाली प्रतिस्पर्धाओं, चुनौतियां, कंपटीशन में ये बड़ी चतुराई और बड़ी बुद्धिमानी से उनका सामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास मैनेजरियल स्किल अच्छी होती है, किसी चीज को एनालिसिस करने की पावर अच्छी होती है, किसी चीज को समझने की पावर अच्छी होती है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की पावर अच्छी होती है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में आने वाले विषम और प्रतिकूल स्थिति से घबराते नहीं, और संयम के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ये मानते हैं कि बस भैया चलो, मान लो बीच में अगर रात आ गई तो कल सवेरा जरूर आएगा। अगर ये डाउन का पीरियड लाइफ में आया है तो अप का पीरियड आएगा, तो मुझे अपना लाइफ पाथ नहीं बदलना चाहिए। जो मैंने एक बार रास्ता बना लिया है तो उसको मुझे चेंज नहीं करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए, कल को मेरा अच्छा समय भी आएगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत होता है, तो वो विषम परिस्थिति से घबराते नहीं है, वो वेट करते हैं संयम के साथ, पेशेंस के साथ। जिस प्रकार पृथ्वी है कि लोड तो बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी स्थिर है, शांत है, उसी प्रकार भी ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में विषम और प्रतिकूल स्थिति आ गई तो भी शांत और स्थिर रहते हैं, और धीरे धीरे समय अपने कार्य की ओर ग्रेजुअली बढ़ते चले जाते हैं, लक्ष्य की ओर। तीसरी राशि जो पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आती है वो है मकर राशि। और मकर राशि कालपुरुष की कुंडली में दसम भाव में आती है। तो ऐसे व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं। ऐसे व्यक्ति कह लीजिए कहते हैं जिन लोग को लगन लग गई, सनक लग गई, किसी चीज की लगन लग गई, किसी चीज की कह लीजिए सनक लग जाना, ऐसा व्यक्ति अपने करियर के प्रति कर्मनिष्ठ होते हैं। इनको अपने लाइफ में, क्योंकि दसम भाव फेम का भी है, सम्मान का भी है, तो ऐसे व्यक्ति अपने सम्मान के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में बहुत सेल्फ सेंटर्ड कई बार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फेम के लिए प्रयास करना, अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, और कर्मनिष्ठ होते हैं, कुछ ना कुछ इनको कार्य कर। क्योंकि जो दसम भाव में जो राशि आ रही है मकर राशि आपकी चर राशि भी है, तो ये इनको मोमेंट में रहना है, कंटिन्यूस रहना, ये चलते रहेंगे। मतलब कि मुझे लाइफ में कहीं रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते जाना है।
ये इनको जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना है, ये खाली नहीं बैठ सकते। जो मकर राशि के लोग हैं इनको खाली रहना अच्छा नहीं लगता। इनको अपने करियर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ स्टीम, अपने सम्मान के बारे में और ये अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर अपने काम में परफेक्शन लाते हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व के लोग, क्योंकि इनके ऊपर बुद्ध का प्रभाव ज्यादा होता है, तो नेचुरली ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, स्किल्ड होते हैं। क्योंकि अगर बुद्ध को देखा जाए तो बुद्ध कालपुरुषी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है और छठवें भाव का स्वामी है। तो ऐसे लोग अपने कार्यों में अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से, अपनी मेहनत से अपने काम में स्किल्ड हो जाते हैं, स्किलफुल होते हैं, अपने काम में परफेक्शन हासिल करते हैं, फिनिशिंग हासिल करते हैं, दक्षता हासिल करते हैं। तो ये 3 राशियां पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आ गई मित्रों। और मित्रों कन्या राशि जो है, कन्या राशि 20 स्वभाव राशि है और यहाँ पे बुध की स्वराशि है और बुध यहाँ पे उच्च के भी हो जाते हैं। तो अगर जिन व्यक्तियों का जन्म कन्या राशि के अंतर्गत हुआ है, जिसका मतलब उनके अंदर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, ऐसे व्यक्ति वाक कला में निपुण होते हैं, स्किल्ड होते हैं, उनके अंदर मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी होती है, प्रबंधन की कला बहुत अच्छी होती है, चीजों को बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं और बुद्धिमान होते हैं। प्लस ऐसे व्यक्ति लॉजिकल एबिलिटीज इनके पास बहुत अच्छी होती है, कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में, चूंकि पृथ्वी तत्व तो भौतिक चीज है, तो ये अपनी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं और बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली और कन्या राशि छठे भाव में आ रही, तो बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ जीवन में आने वाली विषम परिस्थिति और विपरीत परिस्थितियों का हैंडल करते हैं और अपने लाइफ पाथ से डगमगाते नहीं, अपने विचारों से डगमगाते नहीं, अड़िग रहते हैं और धीरे धीरे अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये होती है पृथ्वी तत्व की निशानियां। ओवरऑल देखा जाए तो पृथ्वी तत्व के लोग काफी मेहनती होते हैं, अपने विचारों में अड़िग रहने वाले होते हैं। कहते नहीं आदमी चट्टान की तरह अड़िग है, मतलब उसका जो संकल्प है वो काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है। जिस प्रकार, क्योंकि अगर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूट पर देखा जाए तो पृथ्वी तत्व में जन्म लेने का मतलब है जातक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूट के तौर पर काफी मजबूत शरीर वाला होगा, सशक्त शरीर वाला होगा, सुगठित शरीर का होगा। उसी प्रकार वो विचारों से भी स्ट्रांग होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना बहुत ज्यादा होगी, अपने ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा होगा। वो उसको ही पता है कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन अगर हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो देर सवेर अपने मंजिल को हासिल कर लेंगे। ऐसा व्यक्ति जो उसके सराउंडिंग लोग हैं, जो परिवार से संबंधित लोग हैं, उनको भरण पोषण करना चाहता है, उनसे अटैच, क्योंकि पृथ्वी क्या है, भरण पोषण करती है लोगों का, वो अनाज देती है। इसी प्रकार से ऐसे लोग फर्टाइल होते हैं, स्वभाव से फर्टाइल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, अपने लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं, उनके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा उलझे रहते हैं, तो ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उससे थोड़ा दूर रहते हैं। इनकी बातों में आप व्यवहारिकता पाएंगे, प्रैक्टिकलिटी पाएंगे, बहुत मूंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे वाली बात नहीं कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो बहुत हल्की हो, क्योंकि पृथ्वी क्या है, भारी है, वजनदार है। तो ये जो बातचीत करेंगे उसमें वजन झलकेगा, भारीपन झलकेगा, हल्की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए इनका सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी तत्व में 3 राशियां आ गई, वृषभ, कन्या और मकर, और ये तीनों राशियां कालपुरुष की कुंडली में अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आती है। अर्थ त्रिकोण कौन कौन से हैं? दूसरा, छठा और 10वां भाव। ये 3 भाव मिलकर के अर्थ त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और अर्थ त्रिकोण मतलब मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक लाइफ, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। तो ऐसा व्यक्ति घर परिवार से जुड़ के रहना चाहते हैं, उनका भरण पोषण करना चाहते हैं, उनसे झुकाव रखते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस को प्रधानता ये नहीं देते, बहुत ज्यादा फीलिंग्स को प्रधानता नहीं देते, ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस रहते हैं। बहुत ज्यादा कह लीजिए कि एक व्यवहारिकता इनके अंदर पाई जाती है, भौतिकता कह लीजिए, लोग भौतिक सुखों के प्रति लालान्वित रहते हैं, आकांक्षी रहते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ को फोकस करते हैं, ना कि स्पिरिचुअल लाइफ को। तो भी तो ये था आज का हमारा एपिसोड कि जिन व्यक्तियों का जन्म पृथ्वी तत्व के अंतर्गत होता है, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस श्रृंखला के अंतर्गत
राशियों का वर्गीकरण, राशियों का गुण दोष स्वभाव समझने के लिए विभिन्न पहलुओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया हुआ है। एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।